मुझे ज्वाइन किया साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सबसे पहले तो अपनी सेहत के बारे में बताइएगा, आपकी तबीयत कैसी है? आप तो इतनी ज़्यादा एहतियात कर रहे थे, इतना आप मतलब कि लोगों को बल्कि कह रहे थे कि एहतियात करें, घर से बाहर ना निकले। तो मैं भी सोच रही थी कि शायद जब वो आप शहबाज शरीफ साहब की पेशी में गए, इतना लोगों का रश था और लोग भी आए, कहीं वहीं से तो वायरस नहीं लग गया आपको? जी मेरा ख्याल है वहीं से हुआ है। देखिए एहतियात के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हाँ। इंसान जितनी कोशिश करे कम है। सियासतदान के लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि जो माहौल होता है हमारे कंट्रोल में नहीं होता और बाहर जाने के अलावा अक्सर चारा भी नहीं होता। बहरहाल कोशिश पूरी करनी चाहिए। यकीनन उसमें कहीं कोताही हुई है, ये कमी हुई है जिसकी वजह से ये वायरस हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, सिम्टम्स कंट्रोल में हैं और हालात मेरी तबीयत ठीक है। अब तबीयत पहले से मतलब कि बेहतर है? जो कहते हैं सांस खराब होनी शुरू हो जाती है और जो आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा कुछ आपके साथ तो नहीं हुआ? मेरे साथ बुखार था, उसके अलावा कोई सिम्टम नहीं हुआ, सांस वगैरह का बिल्कुल नहीं हुआ। जो टेस्ट और स्मेल है ये तकरीबन खत्म हो जाती है चंद दिनों के लिए। हाँ। तो मेरी भी हो गई थी, अब वापस आ रही है। आज से आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बिल्कुल सेहतयाब करे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इस वक्त जो हमारे मुल्क में सूरत हाल है, जिस तरीके से वबा फैल रही है, हुकूमत खुद ये कह रही है कि अभी तो इतने ज़्यादा केसेस बढ़ने हैं। आपको क्या लगता है कि हुकूमत की जो प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, ये दुरुस्त है? जो फैसले लॉकडाउन के हवाले से किए गए, या आप जो कर रहे हैं, लाहौर के जैसे मुख्तलिफ इलाके सील करने जा रहे हैं, बल्कि आज रात 12 बजे से बंद हो जाएंगे, कराची में भी ऐसे हो रहा है, स्ट्रेटजी ठीक है इस हुकूमत की इस वबा को कंट्रोल करने की? स्ट्रेटजी है क्या? आज तक वज़ीर आज़म ने कहा है लॉकडाउन होना चाहिए, ये बता दें। हाँ। कोई पॉलिसी आई है हुकूमत की? एक ही तरीका है आइसोलेशन का और लॉकडाउन का, और कोई तरीका नहीं है। 180 मुल्क नहीं, 200 मुल्कों में ये वबा है। इमरान खान ने नहीं फैलाई, हमारे मुल्क में उन्होंने कर दिया वही बहुत है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही स्ट्रेटजी है, लॉकडाउन करेंगे, 2 हफ्ते का साइकिल है इसकी इंक्यूबेशन का, इन्फेक्शन का, वो कंट्रोल हो जाता है। हमने लॉकडाउन नहीं किया, आज हम उसके नताइज भुगत रहे हैं और ये हालात खराब होंगे। वज़ीर आज़म साहब सिर्फ खबर देने के लिए वज़ीर और वज़ीर आज़म आते हैं कि ये हालात खराब होंगे। हालात खराब होंगे तो आप उनका मुकाबला करने के लिए क्या कर रहे हैं? बड़ी सिंपल बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 हफ्ते का सख्त तरीन लॉकडाउन मुल्क में करें, उसके रिजल्ट्स देखें, इतनी बात है। इंडिया में वैसे सख्त लॉकडाउन हुआ, लेकिन यहाँ पर भी केसेस उस तरीके से फैलते चले गए। कहाँ पे लॉकडाउन हुआ? इंडिया में नहीं, इंडिया में लॉकडाउन हुआ। हाँ। अगर लॉकडाउन ना होता तो हालात उनके बहुत खराब होते। इंडिया की पॉपुलेशन हमसे 6 गुना है। हाँ। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटीज बहुत ज्यादा है, वहां पे एक बड़ी पॉपुलेशन साइज में पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो हर मुल्क के अपने हैं, ये मतलब ये नहीं है कि इंडिया तबाह हो रहा है तो हम भी तबाह हो जाएं। हाँ, हाँ। तो बड़ी अजीब मंतक है। आप अपने मुल्क को देखें, आप अवाम को एक्सपोज मत करें। हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मामले को कंट्रोल करें। हुकूमत जो खबरें हैं वो तो टीवी रेडियो से मिल जाती हैं, अखबारों से मिल जाती हैं। हाँ। प्राइम मिनिस्टर का काम, वजीरों का काम खबरें देना नहीं होता या लोगों में खौफ फैलाना नहीं होता। आप अपनी पॉलिसी बनाएं। पॉलिसी बड़ी सीधी है, 2 हफ्ते का सख्त तरीन लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान में करें। आपके मुल्क में 2 एग्जाम्पल्स हैं, GB और AJK, उन्होंने सख्त तरीन लॉकडाउन किया है, दोनों कामयाब रहे हैं। अगर आप लोग हुकूमत होती, आप प्राइम मिनिस्टर होते, आप बिल्कुल मुकम्मल लॉकडाउन कर देते, सब कुछ शटडाउन होता, आप ना प्रेशर बर्दाश्त करते कारोबारी तबके का, आप ना प्रेशर बर्दाश्त करते ताजर बिरादरी का, किसी तबके का प्रेशर बर्दाश्त ना करते और मुकम्मल लॉकडाउन करते, ना फिक्र करते कि दिहाड़ीदार तबके का क्या होगा, मजदूर का क्या होगा, क्या करते आप लोग? बिल्कुल आज ना करता, आज से 3 महीने पहले करता। हाँ। 2 हफ्ते करता, फिर 2 हफ्ते करता, फिर 2 हफ्ते करता। ये पूरी दुनिया का तजर्बा है। 6 हफ्ते का साइकिल है, ये तोड़ देता है जो कोरोना की इन्फेक्शन का रेट है। इसके अंदर कारोबारी तबका आपके साथ चलता। अगर आपकी कोई पॉलिसी होती, जो डेली वेज के लोग हैं कि आज उनको रोजगार मिल रहा है, आप उनके लिए प्रोवाइड करें बजट के अंदर, आप पैसे दें उनको, लोगों को 12,000 दे रहे हैं ना एहसास प्रोग्राम।
जी दे रहे हैं तो फिर मुश्किल क्या है, फिर आप लोगों को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं इस बीमारी से? और ये कोई कैश नहीं है, ये सब झूठ है सारा। अच्छा, ये वही मतलब नहीं मिल रहा है, वही पुराने हैं, ये वही तमाशा लगा हुआ है। कभी टाइगर फोर्स होती है, कभी क्या होता है। ये बदकिस्मती है कि ये हुकूमत इस कोरोना को भी पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, तो हकीकत जो है इनको पता चल जाएगी। अच्छा, बहरहाल जो नंबर सामने आ रहे हैं कि जुलाई तक लाखों जो है ना वो केसेस बढ़ जाएंगे। बरतानवी इदारे की एक रिसर्च पढ़ रही थी, वो कह रहे थे कि 3-4 महीने में इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे कि एक दिन में जो है ना वो 80-80 हज़ार जो है ना मौत होगी। अल्लाह करे ये सब अंदाजे बिल्कुल गलत साबित हों। अब आप लोग जो बात करें, आपकी हुकूमत से, आप लोग की जो पार्टी है सिर्फ एक ही मुतालबा करती है कि मुकम्मल सख्त लॉकडाउन कर दिया जाए। अभी भी मेरा मुतालबा नहीं है, ये अकल का तकाजा है। अगर हुकूमत के पास कोई और स्ट्रेटजी है तो बता दे। सही। जब 5-7 हज़ार केसेस डेली पे पहुंच गई है, उस मुल्क में जब 20-25 हज़ार की टेस्टिंग हो रही है, ये टेस्टिंग आज 1 लाख होनी चाहिए थी। बिल्कुल। अगर आप ये नहीं करेंगे तो 7,000 के हवाले से आप देख लें कि महीने के 2-2.25 लाख लोग बन जाते हैं। तो आप क्यों लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं? बिल्कुल सही। अगर लॉकडाउन के अलावा कोई स्ट्रेटजी है वो बता दें। ये बड़ी अजीब बात है कि हुकूमत बातें भी वो करती है जिनको अकल तस्लीम नहीं करती। मैं तो कहता हूँ इस वज़ीर-ए-आज़म का, इस हुकूमत के वजीरों का दिमागी मुआयना कराएं। ये पाकिस्तान को तबाह करने पे तुले हुए हैं, मईशत इन्होंने तबाह कर दी है, अब ये अवाम को बीमारी से तबाह करना चाहते हैं। अच्छा, बजट की बात की तो ज़रा बजट पे ही थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। इस बजट में शाहिद खान अब्बासी साहब, हुकूमत के अलावा तो कोई सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहा। ना कारोबारी तबका है, ना ताजिर बरादरी है, आम आवाम ज़ाहिर है वो तो बिल्कुल ही नहीं है, ऑपोजिशन बिल्कुल भी नहीं है। एक पिक्चर तो ये है। अब दूसरी पिक्चर ये है कि पूरी दुनिया की इकॉनमी की अगर बात करें, वो पूरी दुनिया की इकॉनमी इस वक्त क्राइसिस में चल रही है। एक तरफ हमारी हुकूमत कहती है कि हम टैक्स फ्री बजट लेकर आए हैं, ठीक है, हम नए टैक्सेस नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फिर जो रेवेन्यू का टारगेट है इनका 26%, फिर वो कैसे कलेक्ट करेंगे? यहाँ पर कंफ्यूजन तजाद नहीं है यहाँ पे, कैसे फिर ये कलेक्ट करेंगे? मुहतरमा, इस बजट से हुकूमत खुद भी खुश नहीं है। हुकूमत का वज़ीर ख़ज़ाना खुद कह चुका है कि हम ये पैसे कलेक्ट नहीं कर सकते, और पीछे रह क्या गया? ये इतना झूठ बोलते हैं कि अब अपने झूठ पर यकीन करना शुरू कर दिया है। उनको पता है कि ये बजट नहीं चलेगा, तो कुछ और करना पड़ेगा, और एंड में क्या होगा? वही होगा जिस साल हुआ है, इजाफी कर्जे ले लेंगे। आपको जितने कर्जे PMLN ने 5 साल में लिए, मुल्क के हर मसले को हल किया, ये 20 महीने में उससे ज्यादा कर्जा ले चुके हैं। ये हकीकत है इस हुकूमत की, और इस साल भी यही होगा। 4,000 अरब का कर्जा तो अभी नजर आ रहा है, ये जब खत्म होगा तो 5-6,500 हज़ार अरब पे चला जाएगा, और 1 पैसे का फायदा मुल्क को नहीं होगा। वो यही तो कहते हैं कि जो सालों में आपने कर्जे लिए, उन कर्जों को उतारने के लिए कर्जे लिए, फिर उन पर जो सूद था उसको उतारने के लिए हमें कर्जे लेने पड़े हैं। आपने भी शायद तकरीर देखी हो, तो हमाद अजहर साहब ने, उन्हें कहा कि बजट शुरू करने से पहले मैं कुछ हकायक आपको बताना चाहता हूं कि गुज़श्ता हुकूमत से विरसे में हमें ये सब कुछ मिला है, कर्जे हमें विरसे में मिले हैं, ये बहरान हमें विरसे में मिले हैं। वो तो आज भी सब कुछ आप लोगों पर डालते हैं। जी, कोरोना भी हम छोड़ गए थे, मईशत की तबाही भी हम छोड़ गए थे। मतलब बड़ी अजीब बात है कि हकायक, आप बजट के हकायक देख लें, वही आपको नजर आ जाता है। हमने तो 5.8% ग्रोथ छोड़ी थी, वो कहाँ गई? हमने तो चीनी की कीमत 55 रुपए पे छोड़ी थी, वो कहाँ गई? आटे की कीमत 30 रुपए छोड़ी थी, वो कहाँ गई? पेट्रोल इस मुल्क में वाफिर था, बिजली का मसला हल था, गैस का मसला हल था, टेररिज्म खत्म था, लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, वो सब कहाँ गए? आपने तो उसमें बिल्ड करना था, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस देख लें, CPEC चल रहा था, आपने सब कुछ खत्म कर दिया। हमारे ज़माने में, हमारे आखिरी साल में 1500 अरब का सूद था, आपका सूद 3000 अरब पे चला गया। ये कैसे हुआ? अगर बात पुराने कर्जे की है, अगर वही तकलीफ है जो कि बजट में नजर नहीं आती, ये बातों में तो नजर आती है, बजट में नजर नहीं आती। आप बजट का मुआवजा कर लें। बात यह है कि जब तक आप ग्रोथ नहीं लाएंगे मुल्क में, आपका मसला हल नहीं होगा। अगर आप 13% पे पॉलिसी रेट ले जाएंगे और दुनिया का हाईएस्ट रिटर्न देंगे उन लोगों को जिनके नाम आप बताने, अब तो 8% है ना आपका पॉलिसी रेट? जी मुहतरमा, 8% तो आ गया, लेकिन जो 1.25 साल आपने 13 पे गुजारा है, जो उसका 2000 अरब का आपने नुकसान कर दिया मुल्क का, उसका कौन जिम्मेदार है? जो आपने चंद अफराद को रिटर्न देने के लिए आपको 5.85 पे कर्जा मिल रहा था, आपने 13.25 पे हॉट मनी को प्रोटेक्ट किया,
चंद अफराद को, करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल है हुकूमत का, उसका क्या बनेगा? वो पैसे कौन अदा करेगा? मैं फिर आपके सामने रखता हूँ, PMLN ने अपने दौर के अंदर 10,000 अरब से कम का कर्जा लिया। ये अफराद 20 महीने में 10,000 से ज्यादा का कर्जा ले चुके हैं। और जब ये खत्म करेंगे, अगर 5 साल इनको मिल गए, किसी तरह गुजारा कर लिया, तो पाकिस्तान ने जो 70 साल में कर्जा लिया था 2018 तक, उसको दुगना कर देंगे। ये आज हमारी कैफियत है। सही। तो इस पेंडेमिक में जो इनके टारगेट्स हैं जो उन्होंने बताए हैं, उस दिन हमाद अजहर साहब ने GDP की शरह नमू कहते हैं -0.4 से बढ़ाकर 2.1% पर लाया जाएगा। करंट अकाउंट खसारे को 4.4% तक कहते हैं महदूद रखेंगे। महंगाई को कहते हैं 9.1% से कम करके 6.5% तक लाया जाएगा। ये आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है इस पेंडेमिक में, जब आपके यहाँ कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, कोई आपके यहाँ कोई पैसा आ नहीं रहा है, तो ये सब होगा आसानी से? रेवेन्यू आप कलेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। देखें, ग्रोथ कहाँ से आएगी? वो सेक्टर का नाम बता दें, ग्रोथ देगा। बिल्कुल बिल्कुल। हर सेक्टर नीचे जा रहा है, एग्रीकल्चर नीचे जा रही है। आपका बिल्कुल करंट अकाउंट डेफिसिट आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपका खर्चा ही खत्म हो गया है, आपकी इम्पोर्ट ही खत्म हो गई, वो तो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। जो डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट जो है, ये 10% को क्रॉस करेगी। अच्छा, यही सबसे डेंजरस चीज यही है कि आपकी जो ग्रोथ है वो खत्म हो गई है, आपकी GDP रियल टर्म नीचे आ गई है, आप रिसेशन में हैं, और आपका फिजिकल डेफिसिट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP वो बहुत ग्रो कर जाएगा।